नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। यदि 24 तारीख को एसीपी अनुज कुमार ने होशियारी नहीं दिखाई होती तो डीसीपी अमित शर्मा जिंदा नहीं बचते। उस दिन का आंखों देखा हाल और जिस तरीके से पुलिस शिकार हुई पत्थरबाजी और गोली की, वो जो एसीपी अनुज कुमार ने बताया है उसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बताया है कि चांद बाग मज़ार के पास उनकी ड्यूटी थी और भी पुलिसकर्मी थे रतनलाल समेत। वहाँ पे डीसीपी अमित शर्मा भी पहुँच गए थे। इसी बीच बच्चों के मरने की अफवाह फैली पुलिस की गोली से और भीड़ आक्रामक हो गई। सर्विस रोड से वो मेन रोड पे आ गई। अब अनुज कुमार जो आगे जोड़ रहे हैं वो सुनिए। अनुज कुमार बता रहे हैं कि मैंने जब देखा पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो आंसू गैस के गोले छोड़ने को भी पुलिस का मौका नहीं मिला। पुलिस की जान पे बन आई थी, लिहाजा पुलिस अब भागने को मजबूर हो गई। इसी बीच में उनकी नज़र पड़ती है डीसीपी अमित शर्मा पे, तो देखते हैं कि वो नीचे गिरे हुए हैं, उनको चोट लगी हुई है और उनके मुंह से खून निकल रहा है। एसीपी अनुज कुमार को भी पत्थर लगा था और वो घायल थे। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कैसे बचाएं अपने डीसीपी को। तो फिर क्या उन्होंने किया कि उन्हें जमुना बिहार की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि यदि वो आगे बढ़ते हैं जिधर भीड़ है तो फिर जिंदा लौटना मुश्किल है। लिहाजा वो पीछे पैर करके भागे जमुना बिहार की तरफ अपने डीसीपी को लेकर के। बता रहे हैं कि चांद बाग मज़ार के आसपास इतनी भीड़ थी कि अगर वे लोग सीधे जाते तो 100% मार दिए जाते। अब अमित शर्मा यानी डीसीपी के लिए वो बोल रहे हैं कि सर के मुंह से खून देखा निकल रहा था, हम होश खो बैठे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे बचाएं। फिर अनुज बताते हैं कि पत्थरबाजी शुरू होने के बाद जब जैसे ही उन्होंने अमित शर्मा को देखी थी, उनकी नज़रें उनको ढूंढ रही थी, क्योंकि वो देख लिए थे कि डीसीपी भी मौके पे मौजूद है। फिर उन्हें देखकर हम होश खो बैठे थे। फिर जो है उनको लेकर के हम भागे जमुना बिहार की तरफ। और इसी दौरान का वाक़या है कि जो उनका हमराह था रतनलाल, जिसकी अब मौत हो गई है, उसने जब देखा कि डीसीपी साहब पे सीधे पत्थरबाजी हो रही है तो उसने डीसीपी के सामने वो आ गया था। इसी बीच भीड़ ने क्या किया था कि उधर से फायरिंग की थी और डीसीपी और गोली के बीच में रतनलाल आ गए, जो कि उनके बाजू को चीरते हुए, सीने को चीरती हुई दूसरे कोने से निकल गई थी। यानी कि रतनलाल यदि बीच में नहीं होते तो वो गोली डीसीपी अमित शर्मा को लगनी थी। बहरहाल डीसीपी अमित शर्मा को बचना था, वो हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है, खतरे से अब बाहर बताए जाते हैं। लेकिन उनके सर में ज़्यादा चोट लगी थी, क्लॉट बन रहा था, किसी तरीके से डॉक्टरों ने उसे कंट्रोल किया है। तो ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से डीसीपी को घायल देख करके, उनके मुंह से खून निकलते देख करके एसीपी अपना होश खो बैठे थे और किस तरीके से उन्हें डीसीपी को लेकर के भागना पड़ा था। भीड़ कितनी आक्रामक थी, खून की प्यासी थी। सामने यदि चांद बाग मज़ार की तरफ हो जाते तो 100% तीनों मार दिए जाते। और भी पुलिसकर्मी थी जैसा कि उन्होंने बताया है, बट शुक्र रहा कि वो उनको लेकर के पीछे यानी जमुना बिहार की तरफ भागे, तब जा कर के उनकी जान बची। इस पूरी खबर पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।